नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम एक पुण्यतम मचलम सर्व साक्षी रूपम भवतीतम तिरुगुंडई सद्रूपम नमः चैतन्यम साशून्यमातीतम जन्म नादमिंद फलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार गुरु द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज सपना निज नाम सूरज दृष्टि दे जिसके अनुभव करो करुण करो मनन शरण सतगुरु दयाल को मत हृदय हरे संगत साधु के आजीवन सब धर के काबिल करूं सब बन कलम सात संबंध शाही करूं सतगुरु मन लिखा ये सत्य अंतर है जगत की जाने बारंबार नमस्ते हे राम के बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु के अगाध बातें हैं, अगाध ज्ञान है, अगाध ही निर्णय। अब अगाध क्या है जो सदगुरु देव फरमाते हैं, इसका सोमन धान के बानगी मुजब वर्णन कर रहा हूं, पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। सदगुरु देव फरमाते इसलिए ये अगाध है, निर्णय भी अगाध है, ज्ञान भी अगाध है और देश भी अगाध, तो इसका कोई था नहीं ले सकता है। उस देश में मिल सकता है मेरे अगाध ज्ञान का निर्णय समझ करके, और नहीं तो मिलना बहुत कठिन। इसलिए महाराज ने ये अगाध भूत का निर्णय लिखा है कि अगाध बातें हैं, ये माया ब्रह्म से अलग है। माया कौन है? रूप, इच्छा शक्ति, ये दोनों माया जबर है, और ब्रह्म आत्मा इन दोनों के बस में है। इच्छा शक्ति से ही ये पंच तत्व में आई है। तो महाराज फरमाते हैं इच्छा शक्ति से आई है, और इच्छा शक्ति जब तक धापेगी नहीं तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा ब्रह्म होती हुई भी उस केवल पद आनंद पद में मिल नहीं सकती। मिलना कठिन है, रटना कठिन है, अगाध ज्ञान को समझना कठिन है, अगाध निर्णय को समझना कठिन है। न भक्ति कठिन है, न देश में मिलना कठिन है। जब तक ये अगाध निर्णय नहीं समझोगे कि माया ब्रह्म के साथ यानी ज्ञान कतरा है या माया ब्रह्म से अलग, ये जब तक कथने वाले का समझ नहीं है तब तक सुनने वाले भोले जीव, और वो भी वंचित रह जाते। चाहे ग्रंथ बांचो, चाहे वाणी जी बांचो, सब महाराज फरमाते निर्णय सब में है। ग्रंथों में बिरली जगह है और संतों की वाणी में लाइन लाइन। इसमें हीरे के समान है ज्ञान, और वो संसार में दही के समान, ये घी के समान। इसलिए महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि ऐसो ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा, सबको न्याव करे घट माए जा घट अणबे ज्ञान प्रकाश। ऐसा उजागर कर रहा हूं मैं अगाध बोध के निर्णय का कि माया और ब्रह्म इच्छा शक्ति से आत्मा जब तक अलग नहीं होगी तब तक रूप का संग छोड़ नहीं सकता, और रूप के संग छोड़े बिना जन्मना मरना मिटने वाला। बोले कितनी
कोशिश कर लो, कितना ही बड़ा मेहनत गद्दीदारी हो जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बोले कितनी संतों की वाणी अखंड चला लो, कंठ से याद करके बोल लो, तो भी महाराज फरमाते हैं अणबे ज्ञान के प्रकाश के बिना, अणबे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक निर्णय के बिना ये माया ब्रह्म से अलग निर्णय कर रहे हैं कि माया ब्रह्म के साथ, ये समझ होनी चाहिए। उसके लिए महाराज ने अनंत संतों के ग्रंथों का उच्चारण दिया है कि संत वाणी वास्ते हैं, चाहे कबीर की हो, चाहे मोहम्मद साहब की कुरान हो, चाहे ईसा मसीह में हो, चाहे चरणदास जी की हो, पलटू साहब की हो, गुरु नानक की हो, दादू जी, दरियाव जी, संतदास जी, सुखराम जी, ये सब जितने भी केवड़ी भगवंत आए, जिन्होंने अवतार नहीं लिया और जिन्होंने ग्रंथ भी बनाया अवतार नहीं लेके भी, तो सबकी वाणी क्या करे, उस वाणी को तो समझते नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा मोहम्मद दूर रम को जान ले, तो यहाँ धर्म संप्रदाय बना करके रमजान महीना बना, परंतु रम को नहीं जाना, यानी राम को कैसे रटे वो नहीं। कबीर साहब ने सृजनहार की महिमा करी, साहेब साहेब, तो साहेब मंत्र समझ गए, और जो कबीर साहब में रटा सांसों सांस वो मंत्र बोल। गुरु नानक ने वह गुरु कहा, हे कबीर से ज्ञान लिया, कहा वह गुरु ऐसा गुरु पद का ज्ञान दिया केवल, तो वह गुरु मंत्र मान लिया और इस राम नाम को साथ। इस प्रकार राम से ने संप्रदाय बना लिए, राम राम कहने लगे, तो राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो, सारे जगत के राम नाम का टेका, तो सब राम राम बोलते हैं, सामा मिलिया राम के सब बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं अपने आप को राम सने संप्रदाय घोषित। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम सने किसको कहते हैं, राम सने ही बाजिया परगटिया जगमाई, भूल भरम अज्ञान पैरे ज्ञान दियो तत्सार। भूल भरम और अज्ञान पड़ गया, गर्भ में आए बाद जीव बन गया, और उसको जो संसार में भूल भरम और अज्ञान को मिटा करके, मन की ममता को मिटा करके, इच्छा शक्ति चाइना को मिटा करके, और आत्मा को माया ब्रह्म से जो अलग कर देवे, वो राम से वापिस पंच तत्व में नहीं है। ऐसा अगाध ज्ञान महाराज फरमाते हैं कब होगा, ज्ञान कथे बाणी कथे, ज्ञान कथे बाणी, ज्ञान कथे बाणी पढ़े बाँचे वेद कुरान, वासुन शोभा जगत की पेट भरण गत जान। ज्ञान भी कत रहा है, वाणी भी अनभे बाँच रहा है, वेद पुराण भी बाँच रहे हैं, तो ये तो पेट भरण की गति है, शोभा है जगत पर। सब मान सम्मान चाइना गुरु अपना अपना, तो ममम तो आपे आपदा में बंधा हुआ है। जब तक सुखराम जी ने क्या कहा, सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, आपे का मतलब मैं करूं मैं करऊं, मैं गुरु तू चेला देवता आन, ये आपे में बंधा है, आपे से बाहर है। ये अपना तो ममम तो में बंधा हुआ है कि अलग है। भले सांसों सांस रटना भी करो, सांसों सांसा रट रहो अज पे मन लागा, और निस दिन पछता नीस रे सांसों नहीं भागा। उसका सांसा माया ब्रह्म से अलग का, इच्छा शक्ति से अलग का भगने वाला है, क्योंकि केवल बिन सुखराम के ममता नहीं। ये इच्छा शक्ति माया से आत्मा अलग नहीं, जब भी अलग होगी कि इस केवल ज्ञान का निर्णय अगाध बातें समझनी। इसलिए ज्ञानी सभी ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे,
एक साक में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे, ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का हो। नाना विध का है क्या, कैसे हैं? तोरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानियो आ पका पकी सिरदार। और सबको कहते हैं झूठा संसार, वाणी बांचने वाले, ग्रंथ बांचने वाले, और अपने रूप को सच्चा मानते। मैं गुरु तू चेला, ये आपा आपदा लगाते रहते हैं और माया ब्रह्म के साथ बढ़ाई कराते हैं, चाइना कराते हैं, मान सम्मान कराते हैं और इस रूप को पूजवाते हैं, पूजते हैं। तो वो सतगुरु सता है, सतगुरु मेहर है, सतगुरु दया है। वो माया ब्रह्म से अलग, ज्ञान कथने से अलग नहीं हो सकता, ज्ञान सुनने से भी अलग नहीं होता। इस ज्ञान के निर्णय को अंदर उतारने से होगा। तब सतगुरु मेरे सतागत जागे से सतगुरु सत जानो, करने ज्ञान बतावे आयर जे गुरु कुलस पिछान। कई प्रकार की आपो आपदा की, मैं हूं मेरा है, मैं कराऊं मैं करूं, मैं आज्ञा देऊं, मैं शब्द जागृत करूं, मैं वो करूं, मैं बस जिसके मैं है वो सब शुभ शुभ करणियों के साथ, वो माया ब्रह्म के साथ है। यहाँ करनी का मरा निर्णय बता रहे। सांस सांस करने वाले कहते हैं हम करनी से अलग है, और नवदा भक्ति वाले करनी में। ये है क्या निर्णय? महाराज फरमाते हैं जो संसार में अपने आपे आपदा में बंधा है, मैं हूं मेरा है, मैं करूं मैं कराऊं, ऐसा जब निर्णय है, वो गुरु कुलस विचार, वो कुल के तीन लोग के ही है, माया ब्रह्म के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये करनी कौन है? करनी कहते हैं निर्णय माया ब्रह्म के साथ का कर रहा है, माया ब्रह्म से अलग। अणबे ज्ञान तो माया ब्रह्म से अलग है, और बांचने वाला माया ब्रह्म के साथ में है, पर निर्णय अलग कर रहा है कि माया ब्रह्म के साथ का है। जब का साथ का है तब तक शुभ शुभ भोगना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, पाप और कर्म हावी रहेंगे, कटने वाले नहीं। क्यों? जब लगा झूठा बैण है तब लगा सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख वायक है झूठ। मुख वायक ये केवली भगवंतों के वचन है, सृजनहार के भगवत वचन है, और इनको तुम मुखार बंद से बोल करके ज्ञानी और अडंग वडंग उथल पुथल सिकल विकल अर्थ करते हो, बैरंग अर्थ घटाते हो। आत्मा देव है उनको तुम आन बताते हो, और अपना रूप माया ब्रह्म के साथ है उसको तुम गुरु बताते हैं। तो गुण है कि नहीं? गुरु पदवी उनको बताई है, उनकी गुरु प्रणाली का गाई है जिसने अणबे ग्रंथ बनाया है। वो गुरु प्रणाली का तो अपने पास है नहीं, ज्ञानियों के पास, और वो संतों की वाणी बाँच बाँच करके गुरु बन जाते। तो वो कुल गुरु है, वो तीन लोक के हुए या चौथे लोक? कुल मतलब तीन लोक, 14 भवन का शरीर बना हुआ है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ चार भुजानाथ का शरीर है, और इसी को पूजता और पुजाता है। तो महाराज फरमाते हैं ये सत की भक्ति नहीं, और जो सत की भक्ति का निर्णय करे, सत की भक्ति में ही अणबे ज्ञान के अधीन होकर के निर्णय करे, अधिकार जमा के नहीं करे। तो कै सुखराम सतगुरु सोई सत के भगत बतावे, सत्य स्वरूप घट माय प्रगटे उलट अगम घर जावे। अरे सतगुरु सोही सहज में शिशु नाम परापत हुई, नक चक माय सत्य प्रकाश से निमक खंडे नहीं कोई। जिसके सदगुरु सता का गुण आया है, तो महाराज फरमाते नक चक रोम रोम कर रहा है। तो जो ज्ञानी माया ब्रह्म से अलग का निर्णय करता है, तो वो उसको समझ करा दे।
आप भी समझता है और औरों को भी समझा देता है कि तेरे ये तन थर्रा रहा है किस कारण से, का क्या कारण, इसको समझावे बात बात करके। ये नहीं कि अपना बतावे मेरे हाथ में ताकत है, मेरे में ताकत है, जो तेरे को मैंने बता दिया, निरंतर आया जो तन थर्राया मैंने जागृत करा दिया, तो फिर वो आपा आपदा में हुआ कि अलग हुआ। सदगुरु वही है जो सत्य की भक्त, कि सत्य का ही निर्णय करे और सत्य पे ही छोड़े। सस्वरूप घट में जब प्रकट होता है तो वो सस्वरूप का नियंत्रण निजनाम अगम घर ले जाता है। तो जब तन थर्राएगा, रोम रोम थर्राएंगे, नेत्र खिंचेंगे, बीण की बीण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, तो उसकी पहचान क्या, समझ क्या, वो बाँचने वाले को चाहिए ये। जो कुल गुरु में फंसा रहता है वो ये कुछ करा समझा नहीं सकता, और जो निर्णय में है अनुभव ज्ञान के में, वो उसको बात बात करता है। उसको दो भाषा कहते हैं, उसको आत्म ज्ञान का संग है, सत का संग है, नहीं तो माया ब्रह्म का ही संग। और माया ब्रह्म के जितने भी भले बाणी बाँचने वाले हो वो सब कनपुर के कहलाते। तो सतगुरु सोही सहज में सिसकु नाव परापत हुई। तो सतगुरु कौन है? ये सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान। यहाँ सतगुरु की परिभाषा जब तक नहीं समझोगे तब तक और सकल गुरु वचन स्वरूपे ज्यों कुड़ जो जे ज्यों कुड़ में ज्ञानी, सभी बोझ कर्म को लागे न्यात पात लग जानी। जैसे कुटुंब में कोई समझदार होता है तो न्यात पात कुटुंब में सब उस समझदार को पूछते हैं और समझदार की बात मानते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते वचनों से उपदेश देने वाले, राग रागने गाने वाले, मीठे मीठे वचन बोलने वाले, कई प्रकार के उदाहरण किस्से देने वाले, ये सब महाराज फरमाते कुल के ज्ञानी कहलाते हैं। या कुल से बाहर, कुल यानी माया ब्रह्म के साथ है, और हद बेहद के जितना भी निर्णय करते हैं वो सब महाराज फरमाते हैं कन फूटे गुरु कहलाते हैं। कोई मध्यम है तो कोई उत्तम है तो कोई कनिष्ठ, अलग अलग सब माया ब्रह्म के साथ। क्यों कि आप के सब बस माई, समझवान को बूझे, जात पात कुल चाल कसर सो सब सेने को बूझे। जैसे समझदार को पूछ के सब समझदार की बातें मानते हैं, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं तो करणी आन बतावे कोई, सिमरण लग जन काई, से सब गुरु जगत में सेना, हद बेहद लग भाई। कई प्रकार की महाराज फरमाते श्वास के आधार की रटना बतावे, श्वास के आधार के मंत्र बतावे, कोई श्वास और उश्वास से रटना बतावे, परंतु वो शरीरधारी गुरु में बांध लेता है। नहीं, मेरे को छोड़ दिया, मैं आज्ञा दूं, आगे भी मैं बताऊंगा, मेरे को छोड़ दिया तो तू सीधा नरक में सन्मुख बेमुख हो जाएगा। तो बताओ वो शुभ अशुभ करने में माया ब्रह्म में बांध लिया कि माया ब्रह्म से अलग करा? माया ब्रह्म कौन है? शरीर और आत्मा और इच्छा शक्ति, जानना है उसके। इस कारण से ये सब करने में आ जाता है। शिवरण लग जन कोई, शिवरण भी कर रहा है तो भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जितने भी जगत में ऐसे सैने गुरु हैं, मीठे मीठे बोलने वाले हैं, मीठा मीठा ज्ञान करते हैं, राग रागड़ियां गाते हैं, और सुनने वाले की सबकी बड़ाई करते हैं, और सुनने वाले बाँचने वाले की बड़ाई करते हैं, वो सब हद बेहद तक का कुल गुरु का ज्ञान है। बढ़ाई डंका महापुरुषों के केवल ज्ञान का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए ज्ञानी है, और सुनने वाले को राजी रखेगा, बढ़ाई करता रहेगा, तब तक कुल गुरु में है, कुल से पाए। इसलिए कुल गिनान माए सब समझे, राज रीत लग जाने, यूं है गुरु सकल कनफों का माया ब्रह्म बखाने। जैसे माया कुल में राजनीति है, राजनीति है, सामाजिक नीति है, ये सब कुल गुरु का काम है।
यानी पंच तत्व शरीर कुल का है, माता पिता का है। कुल का मतलब माता पिता का। तो माता पिता का ज्ञान सब कथते हैं, जो गुरु ज्ञान है वो वैराग का, यानी इच्छा शक्ति से और रूप से अलग है। अब इस ज्ञान का निर्णय बताते सब अलग है, परंतु निर्णय माया ब्रह्म के साथ करते हैं, राज रीत के साथ करते हैं, सामाजिक नीति के साथ करते हैं, राम नीति को दोनों में जोड़ते हैं। तो वो कनपु के गुरु एक या केवल, यानी केवल भगत, केवली भगवंत है। केवली भगवंत ने रूप की कहीं महिमा नहीं, कहीं भी ग्रंथ में संप्रदाय लिखा हुआ नहीं, सब में रास्ता पंथ साथों साथ रटना का, और शब्द की जानकारी नियंत्रण के करके उसके साथ 12 पूर्ण छेदन करके और अगम आवाजों में आनंद लेना। और वही ले सकता है जो त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आ। त्रिलोकी की आत्मा में कोई माया, आत्मा को माया नहीं बता, और यहाँ वाणी बाचने वाले देवताओं को माया बताते, देवताओं को आन बताते, आत्म देव को है। आत्म देव आन है तो फिर तेरी कौन है? तू शरीर के साथ है, तू कुल के साथ है, बाँच रहा है, शरीर माया का ले रखा है, इच्छा शक्ति साथ है और आत्मा भी साथ में, तो ये अलग कैसे होगी? ये माया ब्रह्म का जब तक बखान करते हैं वो कनपु का गुरु है, हद बेहद का निर्णय करते हैं जब तक कनपु के गुरु है। ये सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात ज्यों होई, कुल मर्जाद जिन इन, जिसे इन सब की पाप पुण्य में दोई। ये कुल मर्जाद जब तक है, महाराज फरमाते हैं ये पाप पुण्य में है, शुभ अशुभ करणियों में है। ये गुरु पद का ज्ञान नहीं है। गुरु पद का ज्ञान तो कैसा है कि गुरु की शरीरधारी की महिमा करी और अनुभव ज्ञान में क्या लिखा वो समझ नहीं, तो वो जात पात में ही रहा, क्या जात पात से अलग हुआ? वो कुल मर्यादा में रहा, कुल मर्यादा से अलग हुआ, कुल मर्यादा। तो फिर पाप पुण्य में रहेगा या पाप पुण्य से अलग होगी आत्मा? उसके लिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक पाप पुण्य के साथ रहेगी, जब तक संसार में उसको पाप झेलना पड़ेगा, गर्भ का पाप, उसका मरा निर्णय कर रहे हैं। तो वहां गुरु के अणबे बाणी अनंत हंसा को तारे, वहां गुरु की अणबे वाणी, वहां गुरु यानी गुरु ज्ञान, गुरु पद में मिलाने वाली अणबे वाणी है कि बाचने वाले हैं। महाराज जगह जगह निर्णय लिखा हुआ, अनंत हंसा को तारे, अणबे वाणी अनंत हंसा को तारेगी कि बाचने वाले तारेगी। या सुखराम जी ने कहा मैं तारूंगा, अणबे वाणी तारेंगे, ये सुखराम जी की वचन है। क्यों? उसके लिए मरा निर्णय करा है। ज्ञान वास जन चंदन है, भयंग जीव कहाई, जेठ्या सुख राम के अंग ताप सब जा। क्या कहा यहाँ पे? सुखराम जी ने अपना नाम नहीं लिया। ज्ञान वास जो सुगंध है चंदन के वृक्ष में, चंदन का वृक्ष है, उसमें सुगंध नहीं तो सरफ एक भी भयंग लटकेगा नहीं, न उसकी ज्वाला बुझेगी। तो ये अणबे ज्ञान है, ये सुगंध है। और इस अणबे ग्रंथ को बनाने वाले जन केवली भगवान, वो चंदन वृक्ष के पास, समझे? और बावनिया चंदन है, तो जितने भी जंगल में पेड़ हैं उस सब में खुशबू आ जाएगी और सबके सरफ लिपटेंगे रंग ज्वाला में। एक गांठ गठीला जो पेड़ होगा वो उसमें खुशबू नहीं होगी, तो जाएगी। इसी प्रकार जो वाणी बाचेंगे, ये सुगंध बावनिया चंदन यानी 52 अक्षर में जो रकार मकार है, उसको अगर सदगुरु विधि से सांस सांस में रटा तो ये सुगंध है। ये समझा?
और ये सुगंध जो भी धारण करेगा तो दीपक से दीपक आगे से आगे जलता रहेगा। वो सब जंगल में पेड़ है, वो सब के सुगंध हो जाएगी, चंदनमय हो जाएगा। और भयंग रूपी जीव जो ज्वाला में जन्मता मरता रहता है, अंग ज्वाला व्याप्ति रहती है, वो उसके सुगंध के चैटेगा इस अनबे ज्ञान के। सर्प का उदाहरण देख के महाराज समझा रहे हैं, तो उसकी अंग ज्वाला शांत हो जाएगी। और चंदन पेड़ है, केवड़ी भगवंत है, और ये सांसों सांस विधि नहीं है, तो क्या नियंत्रण आ जाएगा? तो गांठ गठीला है जो उसके चंदन में खुशबू नहीं होगी, भले उसी जंगल में हो। इसलिए सदगुरु देव जो ज्ञानी बन के बैठे रहते हैं, अपना आपा आपदा करते हैं, रूप को ही गुरु बताते हैं, वो सब गांठ गठील है, वो कभी चंदन में नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, भयंग जीव कहा है जो बार बार गर्भ में आता जाता रहता है, मलमूत्र खाता है, भयंग की जैसे सर्प की जैसे ज्वाला लगे। तो चैत्या सुखराम के अंग ताकत, सर्प जाके बावन्या चंदन के चैतता है तो अंग ज्वाला उसके मिट जाती है। इसी प्रकार ये रकार मकार 52 अक्षर में है। इसको सांसों सांस ज्ञान वास यानी विधि, ये ज्ञान किसको कहते हैं? ये सांसों सांस विधि, ये वास यानी सुगंध है। इसको जो धारण करेगा तो उसके नियंत्रण आएगा, और वो तेरे को उस अगम देश में लेके वो माया ब्रह्म से अलग करे। तो चैटो किसके? शरीरधारी के चैटना है, जब बावने चंदन के चैट, 92 वाणी केवड़ी भगवंतों की है, इनमें जो सांसों सांस विधि लिखी है उस पे चैटना है कि शरीरधारी पे चैट। ये सात किसके लिए प्राण जी ने लिखी? इसीलिए तो महाराज फरमाते, दिन दिन जारी सफल कमाए, जा संगत सतगुरु के पाई, उड़ोड़ भुजंग चनन बन जावे, यूं से स्तन की तपत भुजंग। दिन दिन जारी सफल कमाए, नरदय में आके जो इस ज्ञान वास के चैट गया, जो बामनिया चंदन के उड़ उड़ करके चैट गया, उड़ेगा कब? पांखें आएगी जो, तो पांखें लबेद बिना आवे नहीं, रटना के बिना पांखें आवे नहीं, लबेद से पांखें आती है। तो फिर पैर से चलता है जब पांखें आती है, तो रकार मकार पैर चलना है, सांसों सांस पांखें है, और नियंत्रण के साथ गगन मंडल में उड़ना कौन? आत्मा। तब ये माया ब्रह्म से अलग। ये संगत सतगुरु की पाई, ये संगत यानी संग, सतगुरु यानी विधि का, अणबे ज्ञान का संग करेगा तो महाराज फरमाते हैं, तू सर्प की ज्वाला मिटे जान तेरी ज्वाला, उड़र भुजंग चनन बन जावे, यूं से तन के तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापी नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु के हो। जिसके आत्मा के संग सतगुरु का हो गया, केवल ज्ञान का, अणबे ज्ञान का, सतगुरु विधि का, तो महाराज फरमाते हैं उसके अंग ज्वाला यानी जन्मना मरना, गर्भ में मलमूत्र खाना ये होगा नहीं। क्यों? कि जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करने मुर्दा करे आया। ये सजीवन जड़ी है, यूं मेरो ज्ञान सजीवन मर्तक जीव जीवाया। मेरा सजीवन ज्ञान है, यानी वे ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करता है, यानी जीव पने को हटा करके चेतन करना ही मरे हुए को जीव। और चेतन होगी आत्मा जब भी अणबे ज्ञान समझ सकती। जीव बुद्धि रहेगी यानी शरीरधारी के लगती रहेगी, शरीरधारी को सदगुरु मानेगी, शरीरधारी के पिछ लघु रहेगा, वो जब तक जीव है, वो ज्ञानियों के मन ज्ञानी के फंसा हुआ। तो महाराज फरमाते उसके काल का संग छूट नहीं सकता। क्यों? कि जे मन होता काल, ये मनी कबीर साहब ने काल बताया है किसके लिए? आप तज दे आपदा हूँ पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो अहो भाव हूँ पद तज दूरो केवल निर्णय कीजे। सब कहते हैं तो काल को कहा सुखराम? तो काल तुम्हारे घट में कौन है? क्रोध और अहंकार काल जमित है।
और क्रोध अहंकार किससे आता है? इस मन के बस में जीव रहता है। मन के बस में जब तक जीवपना है, आपो आपदा है, जब तक जीव है, चेतन नहीं है। और चेतन हुए बिना अणबे ज्ञान समझ में आने वाला। तो जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा करा। ऐसी कौन सी करनी थी मुर्दे की जो उसको सजीवन मिल गई और जिंदा हो गया मरा। मुर्दे की कोई करनी नहीं। मरा क्यों गुण हो गुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। गुण हो गुण देखता ही नहीं। ये तो जो अणबे ज्ञान को धारण कर लेता है, सासु सांस विधि रटना करेगा, उसके नियंत्रण आ जाए। वो गुण अवगुण कभी नहीं देखता, क्यों? सजीवन ज्ञान है। सजीवन जड़ी तो जिसके मुख में पड़ेगी तो जिंदा होगा, यानी नियंत्रण जागृत होगा। परंतु वो आत्मा उसके साथ जाएगी जब। अगर आत्मा उसके साथ जाने की इच्छा नहीं, माया ब्रह्म का सुख लेने की है, तो फिर वो शब्द कैसे ले जाएगी? शब्द तो लेने को आया। पति पत्नी को लेने को आता है, और पत्नी के मैं तो नहीं जाऊं, मेरे को तो माँ बाप भी अच्छे लगते हैं, मेरे को तो मेरा रूप भी अच्छा लग रहा है, तो फिर पति कैसे ले जाएगा? जबरदस्ती थोड़ी, जबरदस्ती ले जा दो टिके ही नहीं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सब गुरु सकल सोई न्यारा, जात पात जो होई, उड़ मर जात जिसे इन सब के पाप पुण्य में दोई। अरे इनको गुरु कहे सो भोला, गुरु पद इनके नाई। आ तो सकल कहन की शोभा, ज्यों दीपक जगमाई। ये सब जिसको गुरु बताते हैं, माया ब्रह्म तक के ज्ञान को, माया ब्रह्म तक के निर्णय को, माया ब्रह्म को ही जो गुरु बताता है, वो जगत में भोले हैं, वो जीव बुद्धि हैं, वो चेतन नहीं है। चेतन वही है जगत में, जो जगत में शुभ अशुभ से अलग जो केवल ज्ञान है, सूर्य का जैसा प्रकाश है, और कुल गुरु दीपक का जैसा। दीपक का प्रकाश कितनी देर रहेगा? सूर्य उदय बाद दीपक का प्रकाश रहता ही है। तो महाराज फरमाते हैं, ये केवल ज्ञान सूर्य के समान है, और माया ब्रह्म तक का निर्णय करने वाले दीपक के। अब बताओ, दीपक और सूर्य की बराबरी हो सकती है? दीपक से मंड में उजाला हो जाता है क्या? और सूर्य से मंड में उजाला। इसलिए महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल ज्ञान जब भी समझ सकता है कि संसार में त्रिगुणी माया की समझ। अगर जया मुगत वेश आवे, सब ही मुगत काय नहीं हो जावे। अगर ये वेश पहन लिया और इसी से ज्ञानी बन गया और मुक्ति होगी, तो फिर सारी त्रिलोकी की मुक्ति हो जाए। या रंग के कपड़े पहनने से हो गई तो सबकी हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कै सुखराम वर्ण सब लोए, राम बजे डूबो नहीं। चारों वर्ण हो, चाहे जगत हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे गृहस्थी हो, जिसने पंच तत्व धारण किया है और सांसों सांस राम बजा है, और केवल ज्ञान को चेतन होकर के बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण करके अगम देश का आनंद लूटा है, वो डूबेगा नहीं, वो परम पद में मिलेगा। पर कोरो भेष पैरिया, क्या वे धन बिन बोरा नहीं। कोरा भेष पैरिए से कुछ नहीं होता। राम धन चाहिए, स्वासा रूपी धन से राम धन का बटोरना चाहिए। कहते हैं, सुनते भी हैं, परंतु रटते कितनी देर है? और रटते भी हैं, सुनते भी है, कहते भी हैं, पर उस देश का निश्चय, उस देश का ज्ञान, उस सूरज शब्द का मेल, ये कौन समझता? कौन समझता? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वही समझेगा जो त्रिगुणी माया को प्रधानता नहीं देता, इच्छा शक्ति के बस में नहीं है, चाइना उसको सताती नहीं है। मान सम्मान की, गुरु पने की, बड़े बनने की, मोटे बनने की, ये चाइना जब तक सताती है, तब तक वो त्रिगुणी माया के साथ है, भले वो केवल वाणी बाचो।
या सासु सास रटना करो। क्यों कि त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुणी माया में सब जगत बंधा हुआ। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। त्रिगुण में जब तक रहेगा माया ब्रह्म के साथ का निर्णय करेगा, माया ब्रह्म को ही प्रधानता देगा, तब तक लेस भी वो ब्रह्म धाम आने वाला। वो अगम देश का जो सहज समाधि का गुण है, जो सता समाधि का गुण है, जो चेतन समाधि का गुण है, वो आने वाला। और वो आए बिना ब्रह्म धाम पहुंच नहीं। जब पहुंचेगा त्रिगुण जाय जिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। त्रिगुण से तू महाशून्य पर नियंत्रण के साथ डेरा लगाएगा, विधेय मंडल में घर कर लेगा और सारी त्रिलोकी को माया ब्रह्म के साथ समझेगा, अपने खुद को शरीर को भी और सामने लेगा। जब तक खुद को नहीं समझेगा, दूसरों को समझेगा, तब तक महाशून्य पर डेरा होने वाला। ये अगाध बातें हैं। ये अगाध बातें जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक रूप का माया ब्रह्म की चाहना है, माया ब्रह्म की बढ़ाई है, इच्छा शक्ति मान सम्मान में डूबी हुई है, गुरु में डूबी हुई है, जब तक वो महाशून्य पे डेरा, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, इसमें किसी का कारण नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अगाध बोध की बातों को समझ जाओ तो इसी निर्देश से माया ब्रह्म से आत्मा का छुटकारा हो जाएगा और आत्मा का परमार्थ हो। इस आत्मा की दया करो, आत्मा का परमार्थ करो कि आत्मा कहीं गर्भ में नहीं चली, मलमूत्र का संग नहीं कर। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर दूजे गर्भ में से, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर गर्भ में आने से दूजते हैं और अपने को इधर परवाह नहीं, कहानी बाँच रहे। हमारे तो सदगुरु जी महाराज, गुरु महाराज पूर्ण है, ले जाएंगे। और किसी शरीर में शक्ति है क्या जो ले जाएंगे दूसरे। इसलिए सुखराम जी महाराज के लिए समझो अगाध बोध को। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन। केवली भगवंता ने धन्य हो धन। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा। तब ठीक है भाई जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोगों की कृपा से ठीक है। और आपके सब ठीक है।